अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे हम खुदगर्जी की एपिसोड नंबर 4 से। महक के चाचू चाची और उसका मंगेतर खाने पे बैठे इस पूरे मामले के मुतालिक बात कर रहे होते हैं। अंदिलीप एहसन की वालदा उसको समझाती हैं कि अब तुम महक से दूर रहो, तुम्हारा ऐसी लड़कियों के आगे पीछे होना जो है ना अच्छा नहीं समझा जाएगा। महक के चाचू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को समझाते हैं कि तुम उसके मतलब इस तरह की बात ना करो। वो बच्ची हमारे सामने की है, मेरे हाथों में पली बड़ी है, मैं उसके मतलब इस तरह के अल्फाज नहीं सुनूंगा। साथ ही एहसन कहता है कि हम महक को बचपन से जानते हैं, वो लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है, इसमें महक का कोई कसूर नहीं है। अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि महक के वालिद की कॉल आ जाती है अपने छोटे भाई को। वो उसे कहते हैं कि तुम घर आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, और साथ एहसन को भी लेके आओ। एहसन और उसके वालिद महक के घर पहुंचते हैं और महक के वालिद उनको बताते हैं कि शमशेर ने क्या धमकी दी है और 1 हफ्ते का टाइम दिया। महक के चाचू कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो इस चीज़ के मुतल्लक करना पड़ेगा, ऐसे तो ये सब नहीं चल सकता कि वो हमें कभी भी आके धमकी दे और हम डर जाएं। एहसन महक के वालिद को कहता है आपको मुझे एक कॉल करनी चाहिए थी, मैं फ़ौरन वहाँ आता। तो महक के वालिद उसको समझाते हैं कि हम जैसे 10 या 100 लोग भी मिल जाएं तो शमशेर जैसे ताकतवर आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात समझने में मुझे वक्त लगा, लेकिन मुझे समझ आ गई है। महक के चाचू बड़े भाई से पूछते हैं लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस चीज़ के मुतालिक। महक के वालिद कहते हैं यकीनन हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बल्कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। महक के वालिद अपने छोटे भाई से कहते हैं कि मैंने इस चीज़ के ही मुतालिक तुम्हें यहाँ बुलवाया है, मैं चाहता हूँ महक और एहसन की शादी जल्द से जल्द हो जाए। ये सुनकर एहसन बहुत खुश हो जाता है और महक के चाचू जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं खुद भी आपसे यही बात करने वाला था, लेकिन इस तरीके से शादी होगी मैंने ये सोचा नहीं था। तो उसके वालिद कहते हैं मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी की शादी इस तरीके से होगी, लेकिन अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं तो अब हमें जल्द से अपनी बेटी की शादी करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर महक काफ़ी परेशान हो जाती है और वो कहती है कि उसको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। उसकी वालदा समझाती हैं कि इन हालात में ये फैसला जो है बेहतरीन है। महक समझाती है कि इन हालात में हो रहा है इसीलिए ये फैसला बेहतरीन नहीं है। यहाँ अंदिलीप यानी एहसन की वालदा महक की चाची वो भी इस रिश्ते से इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि आपने मेरी इजाज़त के बिना जाके शादी कैसे तय कर दी, अगर आपकी शादी करा के उसको यहाँ लेकर आएंगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो उसके वालिद कहते हैं कि मैं उसको ब्याह कर ला रहा हूँ और ना ही मैं अपने फैसले से पीछे हटूंगा, जो तुम्हें ठीक लगता है वो तुम कर सकती हो। महक जो है एहसन को कॉल करती है और उसे छत पे बुलाती है रात के वक्त। उसे साफ साफ बात करती है कि मैंने खुदकुशी का फैसला कर लिया था, क्योंकि जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। वो लड़का जो है यहाँ आता है वो मेरे लिए ही आता है। एहसन ये बात सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है और महक को समझाता है, उसको दिलासा देता है कि इसमें से जो भी कुछ हो रहा है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। साथ ही उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और उसको बताता है कि मैं तुम्हें बचपन से ही चाहता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम मुझे एक दफ़ा मौका दो तुम्हें खुश रखने का और तुमसे मोहब्बत करने का। ये बात सुन के महक बहुत खुश हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। सारे इंतजाम मुकम्मल हो चुके होते हैं, निकाह का वक्त करीब आ चुका होता है, लेकिन अंदिलीप जो होती है वो अभी भी इस रिश्ते से इनकार कर रही होती है और वो कहती है कि वो इस निकाह में शामिल नहीं होगी। उसका मियाँ उसको समझाता है कि ये निकाह तो होके रहेगा, अब तुम शामिल होती हो नहीं होती हो तुम्हारी मर्जी है। ये कहकर वो चला जाता है। अंदिलीप यहाँ गुस्से में बैठी होती है और अचानक उसको ख्याल आता है। वो अपनी उसी दोस्त फरजाना को कॉल करती है जिसको इस पूरे मांजरे का पता होता है और उसको सारा कुछ बताती है महक का निकाह हो रहा है उसके बेटे के साथ। फरजाना जो है किसी तरीके से ये सारी इतला जो है शमशेर तक पहुँचा देती है निकाह के मतलब। शमशेर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने गार्ड्स के साथ महक के घर आ पहुँचता है। महक की छोटी बहन निदा ये सारा मांजरा देख लेती है और वो बताती है कि वो आ चुका है। ये सुनकर अंदिलीप बहुत खुश होती है, उसको लगता है कि वो महक के घर आएगा, चीखो पुकार करेगा और ये निकाह जो है टल जाएगा, लेकिन उसका उल्ट हो जाता है। वो बजाय महक के घर आने के अंदिलीप के घर चला जाता है। वो एहसन के कमरे तक पहुंचता है और एहसन को घसीटते हुए उसके कमरे से निकालता है, धक्का दे के घर से बाहर ला के फेंकता है। वो अपने गार्ड से कहता है कि तुम इसको उठाओ मेरे साथ लेकर आओ। वहाँ लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। उन सब लोगों को चीख चीख के बोलता है कि महक सिर्फ उसकी है और जो कोई भी महक और शमशेर के बीच में आएगा वो उसका यही हशर करेगा। ये हाल देखकर अंदिलीप यानी एहसन की वालदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जो घड़ा वो दूसरों के लिए खोद रही होती है उसमें वो खुद ही गिर जाती है। यहाँ शमशेर ने एहसन को बांध के रखा होता है और एहसन जो है बार बार से कह रहा होता है कि महक शादी नहीं करना चाहती है, तुम उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो शामिर और शमशेर जो है एहसन पे बड़ा हंसते हैं और शमशेर उसको समझाता है कि या तो तुम महक से शादी करोगे या तो तुम मरोगे, चॉइस तुम्हारी है। लेकिन एहसन जो है वो जिद्दी होता है, कहता है कि महक तुमने पसंद नहीं करती, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर जो है शमशेर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकाल कर उसके माथे पर रख देता है। वो उसे कहता है कि मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा
लगेगा ट्रिगर दबाने में और तुम्हें यही मार के दफन कर देने में। तुम्हें कोई ढूंढने आएगा तो उसको तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। ये सुनकर जो है एहसन खौफजदा हो जाता है। शमशेर उसको धमकी देता है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारे खानदान वालों को भी मार दूंगा। एहसन कहता है कि मेरे घर वालों को छोड़ दो, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। यहाँ अंदलीब जो है हर किसी पे चिल्लाना शुरू कर देती है। उसने एक कोहराम मचाया होता है। पहले वो महक की वालदा पे चिल्लाती है कि आप अपनी बदनामी का टोकरा हमारे सर पे थोप रहे थे और उसमें मेरा बच्चा जो है बिला वजह पिस गया। उसके बाद वो महक के वालिद पे चिल्लाती है कि आप हमें बख्श दें। उसका मियाँ जो है उसको डांटता है, समझाता है कि तुम किस तरीके से मेरे बड़े भाई से बात कर रही हो। यहाँ नवाब दिलावर अपने बड़े बेटे दारा को बुलाता है और उसको बताता है कि तुम्हारे छोटे भाई ने ऐसा नामी लड़के को अगवा करके रखा हुआ है और उसको लगता है कहीं ना कहीं ये लड़की यानी महक इस पूरे मामले में शामिल है जो आजकल उसके सर पे सवार हुई है। दारा पूरी बात सुनने के बाद कहता है कि मैं जाकर उससे बात करूंगा। दारा घर पहुंचता है, शमशेर से जाके बात करता है, उसे पूछता है एहसन के मुतालिक। शमशेर जो है अनजान बन जाता है कि उसको कुछ नहीं पता एहसन के मुतालिक, लेकिन दारा को पता होता है कि ये उसके भाई की हरकत है और वो उसे कहता है कि बाबा साहब चाहते हैं कि तुम उसको छोड़ दो और उस लड़की का ही पीछा छोड़ दो। शमशेर कहता है कि वो एहसन को तभी छोड़ेगा जब उसका दिल चाहेगा। तो उसका भाई उसको आखिरी बार समझाता है कि अगर तुमने उसको नहीं छोड़ा तो जबरदस्ती मुझे मुदाखलत करनी पड़ेगी। यहाँ महक के चाचू काफी परेशान बैठे होते हैं कि अचानक उनको एक कॉल आती है और उनको पता चलता है कि अंदलीब ने सुबह कॉल करके फरजाना को सब कुछ बता दिया था, जिसकी वजह से पूरा मामला पेश आया है। ये सुनकर उनको बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बीवी से जाके पूछते हैं क्या तुमने फरजाना को कॉल करके बताया था इस पूरे मामले का। तो वो पहले अनजान बनती है, फिर इस बात को कबूल कर लेती है कि हाँ ये पूरी हरकत उसी ने की है, अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ तो करना ही था। तो अपनी बीवी को अपना आखिरी फैसला सुनाता है। एहसन जब भी वापस आएगा, जब भी, वो उसी वक्त महक से निकाह करेगा। यही बात जाकर वो महक के वालिद को भी समझाता है, उनको यकीन दहानी कराता है कि एहसन जब भी घर वापस आएगा महक से शादी करेगा। रात को शमशेर एहसन के पास वापस आता है और उसको रिहा कर देता है। उसे कहता है कि तुम घर जाके वही कहोगे जो मैंने कहा है, और वो उसको तसल्ली देता है कि हाँ मैं यही कहूँगा। और एहसन जो है शमशेर को तसल्ली देता है कि मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा सारे मामले से। शमशेर कहता है कि मैं मौका सिर्फ एक दफ़ा देता हूँ, तो मुझे धोखा मत देना वरना तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूँगा। ये कहकर वो उसे उसका फ़ोन वापस करता है और कहता है कि तुम घर वालों को बताओ कि तुम सही सलामत और घर वापस आ रहे हो। वो महक को कॉल करता है, उसको बताता है कि मैं ठीक हूँ और सब घर वालों को लेकर तुम इकट्ठे हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। जैसे ही वो घर पहुंचता है उसकी वालदा बड़ी खुश होती है उसको देखकर। वो सीधा महक के पास जाता है, उससे माफ़ी मांगता है और उसको बताता है कि वो उससे शादी नहीं करेगा। ये बात सुनते ही महक और उसके वालिदैन की जो रही सही उम्मीद होती है शमशेर से जान छुड़वाने की, वो भी खत्म हो जाती है। अगर आपको आज की वीडियो का खुलासा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की इत्तला बर वक्त मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।